नमस्कार दोस्तों, मैं राम गोपाल परिहार। आज हम बात करेंगे मिर्गी के दौरे के बारे में। मिर्गी के दौरे जिसे हम फिट्स बोल देते हैं। यह फिट्स कभी भी किसी को भी किसी भी उम्र में किसी भी हालात में हो सकते हैं। ये क्यों होते हैं और इसका इलाज क्या है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और घंटी के बटन को ऑल पे करें। मिर्गी के दौरे, जिसे आमतौर पे हम दिमागी कमजोरी के रूप में भी देखते हैं। मिर्गी के दौरे आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपका कोई एक्सीडेंट हो गया या हमने कोई ऐसी मेडिसिन ले ली जिसके साइड इफेक्ट से भी मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। या आपको जो जन्मजात बीमारी है, आमतौर पे बच्चों को जो जो फिट्स आते हैं वो कंसीव होने के बाद जो भी मदर के दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं। मदर का दिमाग अगर डिप्रेशन में है या उसके कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स कम ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह से भी बच्चों को फिट्स आते हैं। इसके अलावा अगर हमारा ब्रेन के साथ रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है, उसकी वजह से भी आ सकते हैं। कोई ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के साइड इफेक्ट की वजह से भी हमें फिट्स आ सकते हैं। तो फिट्स आने के कई कारण हो सकते हैं। अब जब फिट्स आते हैं तो उसके पीछे मेन कारण क्या होता है? हम हमारा जो थॉट्स है, जो हम लोग सोचते हैं, वो सोचने के बाद दिमाग जो है वो एक मैसेज देता है कि जैसे ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ को दिमाग ने मैसेज दिया कि इसको नाक को लगाना है। ये एक मैसेज आ गया, तो दिमाग ने मैसेज दिया, मैंने उंगली से हाथ को लगा दिया। अब ये मैसेज जब बहुत फास्ट हो जाता है, मुझे मुझे उंगली हाथ को लगानी है, मुझे नाक को लगाना है, जो अगर ये स्पीड जो है जो 1 सेकंड में एक बार मैसेज आना चाहिए, अगर यही मैसेज जो है 1 सेकंड में 100 बार हो जाए, तो उस कंडीशन में जो हमारी बॉडी है वो फिट्स की कंडीशन में या मिर्गी के दौरे की कंडीशन में आ जाती है। ऐसे ही कंडीशन में जब बॉडी हमारा ब्रेन का कहा नहीं मानती, तो हमारा सारा सिस्टम जो है एक बार चोक आउट हो जाता है। इस कंडीशन में हमें आंखों के आगे अंधेरा आ सकता है, हमारे मुंह से झाग निकल सकती है, हमारे जो होंठ हैं वो हरे नीले हो जाते हैं, क्योंकि सर्कुलेशन एकदम कम हो जाता है। और ये जो फिट्स की कंडीशन है वो 2 सेकंड से लेके 5 मिनट तक रह सकती है। मैंने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिनको जिनको जर्क्स आती है, एकदम जर्क आ गई, उसके बाद उनको उनको इस बात का पता ही नहीं लगता कि अच्छा मुझे मुझे फिट्स का दौरा आया था। तो ये जो है अलग अलग पेशेंट की अलग अलग कंडीशन की वजह से ये दौरे हो सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में होता क्या है? आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी ये मानती है कि ब्रेन के जो सेल हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, उन उन सेल्स में अगर उनकी एफिशिएंसी कम हो जाए, उनके काम करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड, अमोनिया, ऑक्सीजन, अगर ये कम हो जाए, उस कंडीशन में जो है फिट्स आते हैं। और हम लोगों के 20-25 साल के एक्सपीरियंस में हम लोगों ने जिन जिन बच्चों के या जिन जिन बड़े लोगों के जो रिपोर्ट्स देखी हैं, उनमें ये जो 6 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें से कोई नहीं कोई एक या दो कम होते हैं। हम लोग आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी द्वारा उसको जैसे ही ठीक करते हैं, आपकी फिट्स की कंडीशन जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं, आपको फिट्स आ रहे हैं या आपकी फैमिली में किसी को फिट्स हैं, तो सबसे पहले अपने खान पीन का ध्यान रखें। आपका जो खाना है वो हेल्दी होना चाहिए, और उसमें हरी सब्जियां और फ्रूट्स जो है वो होने चाहिए। और आपका जो खाना है वो लेट नाइट नहीं होना चाहिए, और आपके खाने में जंक फूड नहीं होना चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो आप अपने अपनी जो मेडिसिन है जो आपकी धीरे धीरे बढ़ रही है, उस चीज़ को आप मेंटेन कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ में एक एक्सरसाइज जो है, जो आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, उसमें मैं सजेशन दूंगा कि आपको सूर्य नमस्कार और प्राणायाम जो है ये करेंगे, तो ये आप इस कंडीशन से बच सकते हैं। और अगर आप बहुत देर से मेडिसिन खा रहे हैं और आपको अभी तक आपके मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला, और आप चाहते हैं कि ये आपकी मेडिसिन लाइफ टाइम नहीं चले, तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। हम आपको आपके लिए कुछ ट्रीटमेंट सिखा सकते हैं, और आपका जो डायग्नोज करने के बाद
प्रोटोकॉल सेट करेंगे आपकी उम्र के हिसाब से, और आपको कब से ये बीमारी है, इन सब चीज़ों को अगर हम लोग मैनेज करेंगे तो ये आपके जो फिट्स हैं वो हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे और हमारी वेबसाइट से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।